बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम एज मालूम करेंगे। एज का फार्मूला लिखेंगे। फ़र्ज़ किया हमारे साथ यह डेट ऑफ बर्थ है, तो इस सेल में डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट हम प्रेस करते हैं कंट्रोल सेमीकोलन, प्रेस एंटर। ये करंट डेट है, यहाँ पर भी कंट्रोल सेमीकोलन, ये करंट डेट आ गया। अब इसको मैं थोड़ा डेट ऑफ बर्थ में तब्दील करता हूँ। ये हमारे साथ फ़र्ज़ किया 1985 है। ये महीना भी चेंज करते हैं। फ़र्ज़ किया मार्च का महीना है और डेट फ़र्ज़ किया 17 है। ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये करंट डेट है। इसमें हम ईयर्स का डिफरेंस मालूम करेंगे। तो ईयर्स के लिए इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू स्टार्ट डेट या डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें, कॉमा और फिर करंट डेट या इन डेट, फिर कॉमा और डबल कोट्स में आप लिखे वाई ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। ये दोनों तारीख के दरमियान जो फ़र्क है वो 25 साल का है। इस तरह हम मंथ के लिए भी इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू स्टार्ट डेट या डेट ऑफ बर्थ, comma current date or in date, comma within quotes ym bracket 1 enter. Similarly for days, dated if start date, comma in date, comma md bracket 1 एंटर। अब इन तीनों को एक फार्मूले में इकट्ठा टाइप करते हैं कि किसी शख्स का एज उम्र किस तरह मालूम करते हैं। इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू स्टार्ट डेट या डेट ऑफ बर्थ, कामा करंट डेट, कामा वाई ब्रैकेट बंद एंड के बाद हम एक कोट लिखेंगे कि यहाँ पर YEARS ये लफ्ज़ भी लिखा जाए एंड डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू A2 कामा B2, A2 में डेट ऑफ बर्थ है और B2 में करंट डेट है, कामा YM मंथ्स ऑफ द ईयर्स ब्रैकेट बंद एंड months and dated if A2 comma B2 comma MD ब्रैकेट बंद एंड डेज। प्रेस एंटर। ये हो गया एज फार्मूला 25 ईयर्स 5 मंथ्स 11 डेज। अगर इस करंट डेट या डेट ऑफ बर्थ या स्टार्ट में हम इस डेट को चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करिए 1940 है, एंटर। तो ये कि 70 ईयर्स 5 मंथ्स 11 डेज। इसी तरह हम एक और दो डेट्स के दरमियान ड्यूरेशन देते हैं कि इस तारीख से इस का कोर्स कब तक मुकम्मल होगा। फ़र्क यहाँ पर हम स्टार्ट डेट देते हैं कंट्रोल सेमीकोलन शॉर्टकट और डेट का जो ड्यूरेशन है, फ़र्क से एक प्रोजेक्ट है एक कोर्स है वो 6 महीनों का है, तो मैंने ड्यूरेशन 6 टाइप किया। यहाँ पर इज इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट शुरू
यहाँ स्टार्ट डेट पर क्लिक किया, कामा और फिर ड्यूरेशन, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये इस जनरल फॉर्मेट में है। इस सेल का जो फॉर्मेट है वो जनरल है। इसको हम डेट में यहाँ से तब्दील करते हैं कि हमारे साथ डेट फॉर्मेट में तब्दील हो जाए। तो यहाँ से हम डेट, शॉर्ट डेट सेलेक्ट करते हैं, शॉर्ट डेट पर क्लिक करें। तो ये है 28/8/2010। 6 महीने इसके साथ और जमा किया तो 28/2/2011। ये स्टार्ट डेट हो गया, ये एंड डेट हो गया। ये कोर्स 28/2/2011 इस डेट पर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर महीनों को हमने ज़्यादा किया और इसके 9 महीने का है तो ये अब यहाँ पर महीने ज़्यादा हो गए, या 12 महीने का है तो ये महीने ये 8 हो गया। इसके अलावा अगर ज़्यादा फर्ज कर 16 महीने का है तो ये महीनों में शुमार होता है, तो अब भी पता चल जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा है तो इसके 22 महीने का है तो अब ईयर भी चेंज हो गया।